डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज की बड़ी खबर, भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जी हां, रुपए गिरकर 94.24 प्रति डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि अब तक का सबसे लो रिकॉर्ड है। लगातार तीसरे दिन रुपए में गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। तो आखिर रुपए में इतनी गिरावट क्यों आई और इसका असर आम आदमी पर क्या होगा और आगे क्या हालात बन सकते हैं, इन सभी सवालों पर इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं ये पूरा अपडेट आसान भाषा में। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपए 28 पैसे गिरकर 94.24 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को भी रुपए कमजोर हुआ और 94.05 पर बंद हुआ। और अगर हम मंगलवार की बात करें तो उस दिन भी रुपए 23 पैसे गिरकर 93.76 पर बंद हुआ। यानी लगातार 3 दिनों से रुपए लगातार गिरता जा रहा है, यानी कि रुपए के गिरने का सिलसिला जारी है। अब आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि अब $1 खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने होंगे। अब सवाल है कि रुपए आखिर क्यों गिर रहा है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है विदेशी निवेशकों की निकासी, यानी कि जो विदेश निवेशकों ने पैसे लगाए थे अब उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। विदेशी संस्था निवेशक यानी कि FII भारतीय बाजारों में लगातार पैसे निकाल रही है। जब विदेशी निवेशक पैसे निकालते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए कमजोर हो जाता है। अगर इसके दूसरे कारण की बात करें तो मध्यम पूर्व का तनाव, ईरान और अन्य देशों के बीच चल रहा तनाव पूरी दुनिया के बाजार को प्रभावित कर रहा है। इससे निवेशकों में डर का माहौल बन चुका है और वे सुरक्षित जगह पर पैसे लगा रहे हैं, जैसे कि डॉलर। अगर इसके तीसरे सबसे बड़े कारण की बात करें तो वह है वैश्विक अनिश्चितता। जब दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है तो डॉलर मजबूत होता है और बाकी देशों की करेंसी कमजोर हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल है, इसका असर आम जनता पर यानी कि आपकी जेब पर क्या पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ सकती है। भारत ज़्यादातर तेल आयात करता है। जब रुपए कमज़ोर होता है तो तेल की खरीद महंगी होती है, महंगाई बढ़ सकती है। विदेश से आने वाली चीज़ें महंगी हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और दवाइयाँ। और विदेशी यात्राएं और पढ़ाई महंगी होगी। अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कुछ सेक्टर को भी फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि IT और एक्सपोर्ट कंपनियों को इससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें उनकी जो कमाई है वो डॉलर में होती है। अब सवाल है कि क्या सरकार या RBI कुछ कर सकती है। RBI बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को संभाल सकती है। अब ब्याज दरों में बदलाव किया जा सकता है। विदेशी निवेशक आकर्षित करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये सब कदम हालात पर निर्भर करते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं। अगर पहले डॉलर 80 रुपए था और अब डॉलर की कीमत 94 रुपए हो गई है, तो कुल मिलाकर रुपए में ये गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये देश की अर्थव्यवस्था, बाजार और आम जनता की जिंदगी को प्रभावित करेगी। और ये तीनों कारण ये दिखाते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या रुपए संभलेगा या गिरेगा। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।